सदा सदा। 4 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर ही नहीं मिल रहा। अरे तू धन्यवाद तो दे, पिता तेरा धन्यवाद 4 महीने से मेरा सुन रहा है। तो सुनने वाला आवाज आएगा, हाँ मेरा सुनता है, मेरा सुनता है। केवल प्रेयर करता है और नहीं सुनता है, ऐसा लगता है। इसलिए आपके पास क्या आवाज आता है? नहीं सुनता, नहीं सुनता, नहीं सुनता। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सोने वाले को जगाएंगे, हालेलुया। सबको जय मसीह की, हालेलुया। तो अगला जो है, हम और आप जो है सीखे कि लाजर जो है कौन है? जोर से बोलिए ना। लाजर जो है मुर्दा था, धन्यवाद की प्रार्थना ने जिंदा करा दिया। हालेलुया। आपके जीवन, मेरे जीवन के जो भी मुर्दापन है, जिसमें भी मुर्दा, जिस एरिया में हम मुर्दे हो गए हैं, यदि हमारे जीवन में धन्यवाद रहेगा, हम 100% जो है उन एरिया में हम जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। तो आपको एक वचन जरूर पढ़ाऊंगा। आप दूसरा इतिहास निकालेंगे और उसका 5 अध्याय, उसका जो है 13 और 14 आयत आप पढ़ेंगे। और हमने सीखा कि जो धन्यवाद देता है वो नम्र होता है। और ये सामरी जो कोढ़ी थे वो नम्र हो गया, यीशु मसीह के पास आया, संबंध स्थापित किया। हमने ये बात भी सीखा कि जो धन्यवाद देता है वो महिमा लेके आता है। मुर्दों को जिंदा किया, महिमा प्रकट किया। और एक बड़ी महिमा और जो है हम सीखते हैं पुराने नियम में, यदि आपको मिल गया तो ऊंची आवाज में हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 13 और 14। और जब तूरियां बजाने वाले, हाँ माइक में पढ़ेंगे, हाँ। और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। देखिए, गाने वाले यहोवा की स्तुति और क्या करने लग गए? जोर से बोलिए ना, क्या करने लग गए? क्या करने लग गए? क्या करने लग गए? कौन कर रहे हैं? गाने वाले। मतलब एक आराधना में धन्यवाद जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हाँ, आगे क्या हुआ? और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। देखिए, उसके हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। और साथ ही साथ समान सारा वाद्य यंत्र के साथ जो है वो कर रहा है। जितने भी सिस्टम है उन सबको लेकर जो है वो क्या कर रहा है? बजा रहा है, गा रहा है। और ऊंची आवाज में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? उसकी करुणा सदा। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी करुणा कैसा है? सदा। आगे क्या लिखा है? तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। तब यहोवा के भवन में क्या छा गया? ये बादल नहीं, महिमा है। हालेलुया। क्या छा गया? जोर से बोलिए ना, क्या छा गया? तो ये महिमा कैसे आया? धन्यवाद। आगे क्या लिखा है? और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। हालेलुया। याजक लोग खड़े नहीं हो। तो ये कैसे प्रक्रिया हुआ? धन्यवाद, स्तुति, आराधना, धन्यवाद। जब धन्यवाद के साथ जो है मंडली गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा मंडली में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर की जो महिमा है वो कलीसिया में आ गया, उस जगह में आ गया, उस मंदिर में आ गया। और ऐसा हुआ कि याजक लोग खड़े नहीं। हालेलुया। आज वो महिमा कहां है? बोलिए ना, मेरे अंदर। तो यहां से क्या निकलना चाहिए? कुरकुराना की धन्यवाद। ये महिमा कैसे बढ़ेगा? जितना धन्यवाद उतना महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर पुराने नियम में भी, नए नियम में भी हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता है हमारा हृदय कैसा रहे। धन्यवाद। कितने लोग चाहते हैं कि महिमा से भरे रहे उनका जीवन, उनकी परिवार, उनकी कलीसिया, चर्च। आप और हम जो है धन्यवाद देने वाले हो जाए। मैं और आपका हृदय धन्यवाद से भरा रहे। उनकी करुणा को ना भूले, उनकी दया को ना भूले, वो भला है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। 2 और उदाहरण देकर मैं कुछ बातों को बोलते हुए मैं क्लोज करूंगा। आपके पास यदि विषम परिस्थिति है, आपका जीवन जो है विषम है, आपका जीवन जो है अच्छा नहीं है, आप बहुत कठिन परिस्थिति में हैं, तो भी आपको जो है प्रार्थना करना है। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ आपका जीवन कैसे होने पाए? धन्यवाद। बहुत बार आप प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन आप धन्यवाद देंगे, 100% उत्तर मिलेगा। हालेलुया। पता है, आप घर में पढ़ लेना, रोमी किताब 1 अध्याय उसका 21 आयत में लिखा है, अन्य जातियों को भी मौका मिला धन्यवाद देने का, लेकिन अन्य जातियों ने व्यर्थ बातों में चर्चा करने लग गए।
उनकी बातें अलग हो गया, लेकिन उन लोग को चाहिए था कि वो धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अपना गुण, अपना सब चीज अन्य जातियों में भी प्रकट किया रोमी 1 अध्याय में, लेकिन उन्होंने व्यर्थ बातें बोलने लग गया, ना कि परमेश्वर की क्या किया, धन्यवाद। और कई तरीका की चीजों में फंस गया। तो वो आज भी विषम परिस्थिति में है। लेकिन एक मसीह, एक व्यक्ति जब विषम परिस्थिति में फंसता है तो उसे छुटकारा प्रार्थना तो देता है, लेकिन उससे तीव्र यदि और चाहते तो आप धन्यवाद दें। हालेलुया। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर में पढ़ लेना योना की किताब। योना की किताब में परमेश्वर ने योना को जो है सुसमाचार के लिए चुना और नीनवे को बचाना चाहता था। किसको बचाना चाहता था? और वो तरतीस चला गया। कहां चला गया? तो नीनवे के बदला वो उल्टा रास्ते में चला गया। और बाइबल कहते हैं जब वो उल्टा गया तो एक बड़ा जहाज में वो गया, और जहाज में एक बड़ा मगरमच्छ जो है योना को निगल लिया। किसको निगल लिया? मछली ने क्या किया? निगल लिया। जब मछली ने निगल लिया तो योना अंदर है। योना कहाँ है? योना कहाँ है? अब 1 अध्याय उसका 17 आयत पढ़ेंगे हम। 1 अध्याय उसका 17 आयत, योना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 17 आयत। जिसको भी मिलता है ऊंची आवाज में हम पढ़ेंगे। योना किताब उसका 1 अध्याय उसका 17। जब मछली ने उसे निगल लिया और वो रास्ता बदल दिया, उसका परिस्थिति विषम हो गया। देखिए, उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया, उनका जीवन सही नहीं रहा, लेकिन जब मछली उसे निगलता है वो विषम परिस्थिति में चला गया। हाँ, तो क्या होता है? यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था, हाँ, कि योना को निगल ले। किसकी ओर निगल ले? आगे। और योना उस मगर महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ, आगे। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। किससे प्रार्थना किया? अब योना समस्या में, ध्यान से सुनिए, योना क्या कर रहा है? जोर से बोलिए, योना क्या कर रहा है? कहां प्रार्थना कर रहा है? समस्या में। कहां कर रहा है? जब योना समस्या में था तो योना क्या कर रहा है? प्रार्थना। और आप और हम लोग क्या करते हैं जब समस्या में रहते? तो ज्यादातर सब लोग प्रेयर करने की ही बात बोलते हैं। कुछ तो बुड़बुड़ाते हैं और ज्यादा ही बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं? प्रार्थना। और सबको क्या बोला जाता है? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और यही चीज जो है योना भी कर रहा है। क्या कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है। और आगे क्या होता है? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने यहोवा की क्या दी? लेकिन प्रार्थना तो किया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। प्रार्थना किया, क्या नहीं किया? उत्तर नहीं मिला। लेकिन जो है उत्तर कैसे आया? आप पढ़िए 9 आयत। परंतु मैं 8 आयत से पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। ये धोखा दिया था। आगे। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके मैं तुझे क्या चढ़ाऊंगा? हालेलुया। अब प्रेयर शिफ्ट हो गया धन्यवाद में। हालेलुया। योना ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद मगरमच्छ मछली से बाहर नहीं आया, लेकिन जब धन्यवाद देने लग गया उसकी करुणा उस पर होने लग गया। हालेलुया। और क्या हो गया? धन्यवाद करके तुझ पर क्या चढ़ाया? बलिदान चढ़ाऊंगा। आगे। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। आगे। उद्धार यहोवा ही से होता है। अब 10वां आयत में क्या लिखा है? तब यहोवा ने आगे मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। स्थल पर क्या कर दिया? तो प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन एक रहस्य है, इसी के नीचे एक बारीक लाइन है, आप धन्यवाद दे। क्या दे? योना ने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब धन्यवाद देने लग गया परमेश्वर ने बड़ा काम किया। हालेलुया। तो बहुत बड़ी जो है एक चाबी है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हो, विषम परिस्थिति से छुटकारा चाहते हो, धन्यवाद दो। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रहा है? कितने लोग के अंदर परमेश्वर बातें कर रहा है कि मेरे जीवन में धन्यवाद होने पाए। हालेलुया। एक आखिरी बात जो है वो दानियल है। आपको लगता है सी के मान से दानियल को प्रार्थना बचाया? अच्छा है, प्रार्थना बचाया, लेकिन एक बात और लिखा हुआ है, यदि आपको मिलता तो जल्दी से दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां आयत पढ़ेंगे। 6 का 10, दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 10 आयत। हाँ, पढ़ेंगे।
जब दानियल को मालूम हुआ जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया देखिए है, एक पत्र घोषित किया गया, तो तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसको कहां डाला जाएगा? सी के मान में। तो दानियल को पता चल गया, लेकिन दानियल अपने समय के अनुसार प्रार्थना ही कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना। लेकिन और क्या हुआ? हाँ पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ हाँ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता और था। क्या करता था? जोर से बोलिए, और क्या करता था? क्या करता था? देखिए आपको लगता है दानियल प्रार्थना करने वाला है, मैं बोलता हूं दानियल धन्यवाद देने वाला। हालेलुया। अरे भैया 4 राजा निकल गए, दानियल बचा रहा। उसका एक कारण है प्रार्थना, तो दूसरा कारण है धन्यवाद का जीवन जीना। हालेलुया। एक जवान बंदा बंधुआई में गया, कई राजा बदल गए, लेकिन दानियल का परमेश्वर और दानियल जैसा का तैसा रहा। कारण प्रेयर के साथ साथ क्या चला? धन्यवाद। हालेलुया। और बाइबल कहता है सी के मान ने दानियल को कुछ नहीं किया। कैसे? क्योंकि वो पहले से धन्यवाद दे रहा था, मेरा परमेश्वर बचाने वाला है। मैं उस परमेश्वर के लिए मैं क्या करता हूं? धन्यवाद। क्या करता हूं? धन्यवाद। जब मैं और आप इस कड़ी को जान जाते हैं, आपके जीवन में बुड़बुड़ाना को दूर हो जाएगा, कुड़कुड़ाना को। जो महापवित्र स्थान में रहेगा वो शुद्धता, पवित्रता और अपने दूल्हे को देखता रहेगा। हालेलुया। इसीलिए जो है भजनकार कहता है 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। हालेलुया। भजनकार कहता है 9 अध्याय 1 आयत में, संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी आश्चर्य कर्म की चर्चा करूंगा। हालेलुया। भजनकार 104 में बोलता, मैं उसके फाटक में जाऊंगा धन्यवाद के साथ। हालेलुया। उसके आंगन में जाऊंगा स्तुति के साथ। तो ये क्या है? धन्यवाद। और हमारे स्तुति का फाटक क्या है? हमारा मुंह। मुंह से आपको बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं, ये फाटक से धन्यवाद नहीं क्या निकले? हालेलुया। फिलिपी किताब 4 अध्याय उसका 6 का 7 में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद दो। किस में धन्यवाद दो? तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ खुदा के पास पहुंचने पाए। किस बात पे? बोलिए ना, हर बात। बाजू वाले बोलो, हर बात पे। हर बात पे, अच्छी बात पे, बुरी बात पे, विषम परिस्थिति में, सम परिस्थिति में, जैसे भी परिस्थिति रहे, हर बात पे क्या देना है? क्या देना है? हालेलुया। ये फिलिपी बताता है, फिलिपी पौलुस इस बात को फिलिपी की मंडली को लिखता है। कुलिस्सियों किताब में भी लिखा है, जो कुछ भी करो, 4 का 2 में लिखा, जो कुछ भी करो धन्यवाद के साथ करे। जो कुछ भी करो कैसे करें? जब आप धन्यवाद देंगे, खाने के लिए धन्यवाद, तूने मुझे भोजन दिया, खराब है खाना तो खराब है खाना, तो हर बात में धन्यवाद दिया, काहे खराब हुआ हो? प्रार्थना सही नहीं हुआ। आप सही रीति से प्रार्थना किए तो भोजन मस्त है। हालेलुया। हालेलुया। तो कल नून में खा लेते, चटनी में खा लेते, कहाँ खा लेते हो? माँ कहीं नहीं। माँ, अरे तो प्रार्थना क्यों किए? और बच्चे को मार के सिखा रहा, प्रार्थना किया कर। क्या किया कर? प्रार्थना किया, बच्चा मार के सिखाए खाने के लिए। पति बोलता है नमक नहीं डाल सकती, तभी तो प्रार्थना सिखाया। हर बातों में क्या करना है? जो कुछ भी करो कैसा करो? कैसा करो? हालेलुया। थिस्सलुनी भी बोलता है सब बातों में धन्यवाद करो, यह परमेश्वर की इच्छा है। किसकी इच्छा है? हालेलुया। इफिसी किताब में भी लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे लिए नित्य धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। ये प्रेयर का हिस्सा था। किसका? पौलुस। मेरे मन की इच्छा है कि तेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और मैं प्रार्थना करता हूं और तेरे लिए नित्य धन्यवाद करना नहीं छोड़। कौन है ये? पौलुस। किसके लिए कर रहा है? कलीसिया के। तो हम क्या सीखे इतने आयत, इतने उदाहरण में? हमारा जीवन किस लिए बनाया गया है? धन्यवाद। किस लिए बनाया गया है? बुड़बुड़ाना मसीह का हिस्सा नहीं।
कुड़कुराना मसीह का हिस्सा नहीं, धन्यवाद मसीह का हिस्सा है। आमीन। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं आज की संदेश।